कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी साथियों का। किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। इसको याद कैसे करोगे? अब इसको याद कैसे करेंगे वो आपको मैं फटाफट से समझा देता हूं। अब आप जानते हो नेपाल देश है ना, नेपाल देश है। नेपाल एक कैसा देश है? विकसित देश है। कैसा है ये? विकसित है। कैसा देश है? विकसित देश है। कौन? नेपाल। क्यों विकसित है ये नेपाल? क्यों विकसित है? अरे भाई ये गणित में बहुत होशियार है, गणित में बहुत होशियार है ये नेपाल। गणित इसकी बहुत अच्छी गणित है नेपाल की। अगर इसकी गणित अच्छी है तभी तो ये क्या है? विकसित है। कौन? नेपाल। अब आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा, नेपाल गणित, गणित नेपाल। गणित विकसित क्यों है? नेपाल विकसित क्यों है? गणित की वजह से। नेपाल विकसित क्यों है? गणित की वजह से। तो जब भी आपके लिए आए क्या कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, तो गणित की वजह से कौन सा देश उन्नति कर रहा था? नेपाल। तो नेपाल से आप कहोगे नेपोलियन। नेपाल से क्या अंदाजा लगाओगे? नेपोलियन। बारिश आ रही है इस न्यू क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल बारिश आ रही है। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। अरे गणित की उन्नति किसने की? नेपाल देश ने की, तभी जाकर तो उसके देश की उन्नति हुई। तो आप इससे अब अंदाजा लगा सकते हो गणित की उन्नति और नेपोलियन। ठीक है, मेरे अनुसार अब आपको ये भूलेंगे नहीं कभी आप। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। खाली जगह के अनुसार डैश 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 के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसके अनुसार गणित, खाली जगह यहां पे दे रखी है, यहां पे आपको फिल करना है, के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। डैश 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 के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब मैंने ये सभ्यता और संस्कृति वर्ड पकड़ लिया यहां पे साहब, क्या? सभ्यता और संस्कृति, और यहां से पकड़ लिया बेन। क्या पकड़ लिया? बेन। अब एक चीज बताइए, अब किशोर क्या होते हैं? कभी कभी कांच को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं। किसको? दर्पण को देखते रहते हैं। कौन? किशोर। आप देखते होंगे कई साथी है जो लगातार दर्पण के सामने हैं, लड़कियां काफी दर्पण लेके बैठ जाती हैं, वो बस उसी के सामने बैठी ही रहती हैं, वो बस खुद को संवारने में अब चलिए छोड़िए, अपने बस मेकअप में लगे रहती हैं, यानी दर्पण को निहारते रहते हैं। इधर से गए तो दर्पण देखा, उधर से आए तो दर्पण देखा, बार बार दर्पण को देखते रहते हैं। कौन? किशोर देखते रहते हैं। तो ये क्या सभ्यता और संस्कृति का, वो सभ्यता और संस्कृति दिखा रहे हैं क्या अपनी? नहीं दिखा रहे। अरे ये सभ्यता और संस्कृति थोड़ी हमारी कि बार बार दर्पण में आके देखो। सभ्यता और संस्कृति को थोड़ी दिखा रहे हैं। अरे दर्पण से अब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि दर्पण जहां पे आ गया मतलब सभ्यता और संस्कृति नहीं दिखा रहे आप। अरे इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से समझा रहा हूं, बस ये ट्रिक से समझ लेना आप इसको, अन्यथा बिल्कुल ना ले। इस जो भी बात मैं कह रहा हूं उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसको एक समझाने का तरीका है, एक ट्रिक्स का तरीका है, एक वर्ड को पकड़ने का तरीका है। अब सभ्यता और संस्कृति है क्या कोई बार बार दर्पण में देखना? अरे दर्पण में देखोगे क्या बार बार? अब कोई सभ्यता है क्या आपकी संस्कृति है क्या दर्पण में देखना? नहीं है। अब आप कभी भूलोगे क्या इसको? ये बताइए। नहीं भूलोगे। अब देख लेना। अब क्या किया? बिल्कुल सभ्यता नहीं है। तो अब आप कहोगे इससे कैसे पहचानेंगे सर? फिर हमने क्या किया, इस दर्पण को बार बार देखने पर क्या लगा दिया हमने? बेन लगा दिया। क्या लगा दिया? बेन लगा दिया। क्योंकि काफी लड़के लड़कियां पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े लिख तो रही रहे थे या दर्पण ही देख रहे थे, तो हमने क्या कर दिया? इस पे बेन लगा दिया। किस पे? दर्पण पे बेन लगा दिया कि भाई दर्पण को बार बार नहीं देखोगे। तो दर्पण जहां आया बेन, दर्पण पे बेन, दर्पण पे बेन। अब आपको जब भी क्या दिखेगा? ये दर्पण दिखेगा। क्या दिखेगा? ये दर्पण दिखेगा। सभ्यता और संस्कृति दिखेगी। आप कहोगे सर सभ्यता संस्कृति, अरे ये तो बेन लगा दिया गया था इस पे तो, दर्पण पे तो, फिर आपको यहां शॉर्ट दिख जाएगा ये हॉगबेन, हॉगबेन। आप पहचान जाओगे सर, इसको पहचान जाओगे सर। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और इससे आगे देखता हूं मैं कोई प्रश्न है या नहीं है। एक प्रश्न और है। चलिए, गणित की शिक्षा का मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है, या किसने कहा? गणित की शिक्षा मुख्य रूप से, इसे ऐसे याद करके रखा है मैंने, प्रोफेसर सुल्ताने वाला। प्रोफेसर सुल्ताने वाला कैसे सुलटाएगा ये? अरे मानसिक शक्तियों का विकसित करके। अरे मानसिक शक्ति किसने विकसित की?
इस प्रोफेसर ने और मानसिक शक्तियों को विकसित करके सारे कामों को सुलटा दिया। हमारे भरतपुर में कहते हैं अरे सल्टा दो इसको, सल्टा दो इसको, इसका काम तमाम कर दो, यानी खत्म कर दो इस काम को आप। तो मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है किसकी शिक्षा? गणित की शिक्षा। किसने कहा? प्रोफेसर शुल्टजे ने। किसने कहा? प्रोफेसर शुल्टजे ने। अब इसको कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे इसको? अरे उसने, इस प्रोफेसर था हमारा एक कौन सा? शुल्टजे। उसने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग किया और मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उसने सबको सल्टा दिया, इसलिए इसका नाम भी शुल्टजे ही पड़ गया। और ये सब समझाने का एक तरीका है, अन्यथा बिल्कुल नाले सभी साथी है ना। तो मेरे साथियों, ये जो प्रोफेसर था शुल्टजे, सुलटाने वाला जो प्रोफेसर था हमारा, इसने क्या अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग किया और मानसिक शक्तियों का उपयोग करके सुलटा दिया। अब आप, मैं पक्का इसको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह परिभाषा चाहे कभी भी आ जाए, यह सुलटाने वाला प्रोफेसर आपको हमेशा याद रहेगा। यह सुलटाने वाला प्रोफेसर आपको हमेशा याद रहने वाला है। इस सुलटाने वाले प्रोफेसर को आप नहीं भूलोगे अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है।